स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 बिट। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस क्लास में ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एमपी पीजीटी वर्ग 1, एमपी टीजीटी वर्ग 2, एमपी टीजीटी वर्ग 3 सभी के लिए दोस्तों लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नोत्तरी को हल किया था। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 81 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 81 से। प्रश्न क्रमांक 81 में दोस्तों पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 81 में पूछा गया दोस्तों कि जिज्ञासु का सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जिज्ञासु का सही अर्थ बताना है ये दोस्तों। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। जो जीतना चाहता हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जान चुका हो, इस तरह वो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जिज्ञासु का सही अर्थ होता है दोस्तों जो जानने की इच्छा रखने वाला। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला। तो इसका दोस्तों 20 राइट आंसर है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 82 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 82 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 82 में पूछा गया दोस्तों अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, अंतेवासी का बताना है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया अन्य स्थान पर रहने वाला, बी दिया दोस्तों नगर में रहने वाला, सी दिया दोस्तों नदी किनारे रहने वाला और डी दिया दोस्तों गुरु के समीप रहना। तो दोस्तों, अंतेवासी का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 83 देते हैं। प्रभाती का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, प्रभाती का तात्पर्य बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। प्रभात में गाया जाने वाला गीत, रात्रि में गाया जाने वाला गीत, देशभक्ति का गीत दोस्तों और राष्ट्रगीत। तो दोस्तों, प्रभाती का अर्थ होता है प्रभात से संबंधित दोस्तों, और ये प्रभात में गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। सुबह के समय जो गीत गाया जाता है उसे दोस्तों प्रभाती कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 84 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों, मछली जैसी आंखों वाली के लिए 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। मृगनयनी, मीनकेतु, मीनाक्षी और मृगाक्षी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मीनाक्षी। मछली के समान जो आंखों वाली स्त्री के लिए दोस्तों उसके लिए मीनाक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 85 क्वेश्चन देखते हैं। 100 वर्षों के समय को क्या कहेंगे दोस्तों। तो 100 वर्षों का समय दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए। शताब्दी, शतक, दशक और सहस्राब्दी। तो दोस्तों दशक तो 10 वर्षों के समय को कहा जाता है। शताब्दी दोस्तों 100 वर्ष का समूह जो होता है उसको शताब्दी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 86 देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में जिस भाग में अशुद्धि हो उसका चयन करना है दोस्तों। इसमें 4 विकल्प हैं दोस्तों, ए बी सी डी। तो दोस्तों, इसमें 86 में पूछा है मेरे को कल आगरा जाना है और कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो है मेरे को जो प्रयोग किया है दोस्तों ये गलत है। मुझे कल आगरा जाना है, इसलिए ये दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा। मेरे का प्रयोग अनावश्यक है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 87 देखते हैं। बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी। तो दोस्तों, भारी भरकम का प्रयोग अनावश्यक है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। उसकी सौभाग्यवती प्रश्न क्रमांक 80 देखते हैं। उसकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख होगा। दोस्तों, सौभाग्यवती नहीं का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, सौभाग्यकांक्षिणी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है दोस्तों। 89 साहित्य और जीवन का घनघोर नहीं दोस्तों, घनघोर का प्रयोग अनावश्यक है। इसकी जगह दोस्तों घनिष्ठ का प्रयोग होता है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, इसमें दोस्तों सहित का प्रयोग अनावश्यक है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। प्रश्न क्रमांक 91 दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो। दोस्तों, अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों रति है। रति का अर्थ दोस्तों प्रेम होता है। दोस्तों, आपको सभी रसों की संख्या और उनके स्थायी भाव जरूर याद कर लेना दोस्तों, अक्सर इनमें से एक प्रश्न तो बनता ही है। इसके बाद शोक किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों, शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। इसके बाद आपको याद रखना, जबकि दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। वीर रस का दोस्तों जो होता है उत्साह और भयानक रस का स्थायी भाव दोस्तों भय होता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों, किस रस को रसराज कहा था। प्रश्न क्रमांक 93। तो दोस्तों, जो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, इसको आप याद रखेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी दोस्तों इस पंक्ति में दोस्तों वीर रस का वर्णन किया गया है। और जो ये झांसी की रानी की जो है पंक्ति है दोस्तों कविता की, और इसकी लेखक है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान।
दोस्तों जहाँ जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए दोस्तों, वहाँ पर बताना कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। जहाँ उपमेय की तुलना दोस्तों उपमान से की जाती है, वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार होता है। पीतर पात्र सरस मंडोला। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 96 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 96 में क्या पूछा दोस्तों, जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है दोस्तों। जनु जानो मनु मानो शब्द का प्रयोग किस अलंकार में होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, मनु मानो जनु जानो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों। उत्कर्ष का अर्थ होता है दोस्तों ऊपर की ओर, और इसका विलोम होगा जो है अपकर्ष। अपकर्ष का अर्थ होता है दोस्तों नीचे की ओर। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। रामचरित अक्सर परीक्षाओं में रामचरितमानस की भाषा पूछी जाती है दोस्तों। तो ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, और दोस्तों इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास। और दोस्तों ये प्रारंभ में अयोध्या से स्टार्ट किया था उन्होंने लिखना, और दोस्तों इसको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इसको दोस्तों लिखा गया था। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली दोस्तों ब्रजभाषा है, और इसका क्षेत्र दोस्तों मथुरा आगरा अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों ये ब्रजभाषा बोली जाती है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है दोस्तों। अवधी बताना है। तो दोस्तों अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों। पूर्वी हिंदी में दोस्तों 3 बोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से दोस्तों सर्वेश्वर दयाल इस तरफ दोस्तों कवि दिए हैं, और इस टाइप जो है सूची 2 में दोस्तों रचनाएं दी हैं, इनका दोस्तों मिलान करना है। तो दोस्तों पहला पूछे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है दोस्तों वो है काठ की घंटियाँ। कुंवर नारायण की रचना है दोस्तों एक चक्रव्यूह। जयशंकर प्रसाद का की दोस्तों जो काव्य है वो है आंसू, और दोस्तों अज्ञेय की रचना है दोस्तों इत्तिलयम। तो दोस्तों इस तरह जो है ये हमारी सूची 1 का सूची 2 से मिलान संपन्न होता है। गीत फरोज नामक कविता के रचयिता कौन है दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है गीत फरोज रचना दोस्तों भवानी प्रसाद ने इसकी महत्वपूर्ण कविता है, जो कि आपकी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है दोस्तों। नागार्जुन का संबंध किस काव्यधारा से है दोस्तों। नागार्जुन का संबंध प्रगतिवादी काव्यधारा से है, और दोस्तों इनका वास्तविक नाम था दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र। दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया था दोस्तों बाद में। बामन ने काव्य की आत्मा किसको माना है दोस्तों। बामन ने काव्य की आत्मा बताना है। तो दोस्तों बामन ने जो काव्य की आत्मा मानी दोस्तों, रीति को काव्य की आत्मा मानी बामन ने। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 105 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 105 में संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। संस्कृत के जो शब्द होते हैं दोस्तों जो बिना ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। इसके बाद देशा शब्द का अभिप्राय क्या है दोस्तों। देशा शब्द का अभिप्राय इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जो विदेशी भाषाओं में विकसित हुए हो, जिनमें ध्वनि परिवर्तन हुए हों, जिनकी व्युत्पत्ति पैदा दोस्तों देश वो शब्द कहलाते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का आज तक कोई पता नहीं लगा है, वो दोस्तों देश शब्द कहलाते हैं। साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों। साधारणीकरण सिद्धांत के जनक भट्ट नायक कहलाते हैं। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम साधारणीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम चिन्ह बताना दोस्तों। तो दोस्तों अर्धविराम चिन्ह जो है इसमें बी नंबर का जो दिया दोस्तों अर्धविराम चिन्ह है दोस्तों, एक बिंदी और कॉमा का प्रयोग किया जाता है। मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल में कौन सा दोष है दोस्तों। दोष बताना है इसमें काव्य दोष। तो दोस्तों इसमें ग्रामत्य दोष का प्रयोग किया गया है। जहाँ दोस्तों ग्रामत्य दोष वहाँ होता है जहाँ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये मूड जो है ग्रामीण शब्द है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ग्रामत्य दोष होता है। हाइकू कविता का मूल स्थान क्या है दोस्तों। हाइकू कविता जो है जापानी कविता का रूप है, इसको आप ध्यान रखना है, इसका मूल स्थान जापान है। यतश्च निर्धारण किस व्यक्ति से जुड़ा सूत्र है दोस्तों। यतश्च निर्धारण जो है सप्तमी व्यक्ति से सूत्र है दोस्तों। दृष्टित्व में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। दृष्टित्व में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो है दोस्तों कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। अभ्यागत शब्द को दोस्तों विच्छेद करने पर अभि प्लस आगत, इसलिए दोस्तों इसमें अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। विद्याधनम में समास बताना दोस्तों। विद्याधनम में कौन सा समास है। तो दोस्तों विद्याधनम में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है दोस्तों। कालिदास की कृति का नाम बताना है। तो दोस्तों कालिदास की कृति है विक्रमोर्वशीयम कालिदास की कृति है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित सूचियों का सूची 1 से दूसरे मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों एक साइड जो है कवि दी है, एक साइड उनकी रचना दी है। तो दोस्तों कालिदास की रचना बताना है। तो दोस्तों कालिदास की जो रचना है दोस्तों वो है कुमार संभवम, और श्रीहर्ष की रचना का नाम दोस्तों नैषधि चरितम,
और भारवी की रचना का भवभूति दोस्तों उत्तर रामचरितम, और भारवी की रचना का नाम है दोस्तों किरातोर्जन्यम। अब पृष्ठ क्रमांक दोस्तों इसके बाद में हमारा पृष्ठ क्रमांक 116 संपन्न होता है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 17 पूछते हैं इनमें से कौन सी एक रचना वृत्रयी में आती है। वृत्रयी में बताना दोस्तों कौन सी रचना आती है, तो दोस्तों शिशुपालवध जो वृत्रयी में आती है। कोवलंत की रचनाकार कौन सा दोस्तों, कोवलंत की रचनाकार है दोस्तों अप्पय दीक्षित। काव्य मीमांसा किसकी रचना है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा जो है दोस्तों राजशेखर की रचना है। संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया गया दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 343 अनुसूची 8 में दोस्तों संविधान को में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 343 और अनुसूची 8 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों, और इसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है दोस्तों, मगही जो है हमारी जो है बिहारी वर्ग की आने वाली बोली है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। विवश रस का स्थायी भाव है दोस्तों, विवश रस का स्थायी भाव दोस्तों जुगुप्सा है। इसका दूसरा अर्थ दोस्तों घृणा भी होता है। काव्य शोभाया करतारा धर्मागुणा ये किसकी कविता है दोस्तों, ये पंक्ति जो है आचार्य बामन की है। काव्य गुण की परिभाषा के संबंध में दोस्तों ये आचार्य बामन का कथन है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 124 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों का सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों देखते हैं, एक तरफ जो है कवि दिए हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं दी हैं दोस्तों। यशपाल की रचना का नाम दोस्तों झूठा चर उपन्यास है इनका दोस्तों। इसके 2 भाग हैं, एक प्रथम भाग 1958 में और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और वृंदावन लाल वर्मा का जो दोस्तों उपन्यास है वो है मृगनयनी, और भीष्म साहनी का उपन्यास दोस्तों तमस है, जो कि देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है दोस्तों। मनोहर श्याम जोशी की रचना का नाम दोस्तों कुरु कुरु सोहा है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 125 देखते हैं। राजन शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, तो दोस्तों राजन शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा राजभी। तो दोस्तों इस तरह हमने पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 81 से लेकर के 125 तक के प्रश्नों को दोस्तों हल किया। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नया मोटिवेशन देता है दोस्तों। इसी तरह हम आपके लिए नए नए प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।